महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा सन 1939 में स्थापित अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा की राजस्थान इकाई का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शनिवार को होटल जागृति अनंता मानसरोवर जयपुर में संपन्न हुआ। संस्था के महामंत्री सुनील शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष पंडित LD शर्मा ने की। मुख्य अतिथि विप्र कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष महेश शर्मा ने EWS योजना एवं अन्य सरकारी योजनाओं से समाज को कैसे लाभ उठाना चाहिए इसकी विस्तार से चर्चा की। नटवर लाल शर्मा ने भगवान परशुराम जी एवं सनातन धर्म पर प्रकाश डाला। अध्यक्ष LD शर्मा ने पहलगाम की घटना से सबक लेते हुए सभी से आह्वान किया कि आत्मरक्षा के लिए शास्त्र के साथ शस्त्र को भी साथ रखें। साथ ही सरकार से मांग की कि जातिगत जनगणना के साथ ही आर्थिक गणना भी की जानी चाहिए। महामंत्री सुनील शर्मा ने सभा के सामने संस्था द्वारा किए गए कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया एवं आगामी कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराया। संस्था के IT प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष नमित शर्मा ने एक डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत की जिसमें देश के लिए ब्राह्मणों के योगदान को बताया गया। संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित महेश पारीक ने संगोष्ठी में अपने विचार व्यक्त किए एवं राष्ट्रीय संयोजक युवा प्रकोष्ठ पंडित जगन्निधि जत्ती ने युवाओं से आह्वान किया कि देश की उन्नति के लिए सदैव तत्पर रहें। संस्था की नवनियुक्त कार्यकारिणी जिसने प्रदेश के पदाधिकारी जिलों की कार्यकारिणी प्रकोष्ठों की कार्यकारिणी ने शपथ ली। अंत में विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पंडित अनूप पारीक ने धन्यवाद ज्ञापित किया। महासभा के महिला प्रकोष्ठ की डॉक्टर श्वेता शर्मा, कमलेश शर्मा, मनोज पारीक, श्याम शर्मा, प्रेमपाल शर्मा, भुवनेश भावन, जितेंद्र मुदगल, निमित शर्मा, विष्णु शर्मा, कार्तिकेय शर्मा, कुलदीप शर्मा, कृपाशंकर चतुर्वेदी, रविंद्र पालीवाल, आशुतोष त्रिपाठी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में 1939 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा की स्थापना की गई थी। उसके बाद पूरे भारतवर्ष में इस संस्था की विभिन्न प्रांतीय शाखाएं अपने कार्य कर रही है ब्राह्मण उत्थान के लिए। आज यहाँ जो हम ब्राह्मण बंधु इकट्ठे हुए हैं उसमें अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा राजस्थान इकाई ने संगोष्ठी और शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा था। इसमें सभी बंधु यहाँ से आए हैं और अब आगे का जो कार्यक्रम है उस पर चर्चा हम लोग यहाँ कार्यकारिणी की करेंगे और आगे पूरे वर्ष में जो कार्यक्रम प्रस्तावित है उस पर इसके बाद हम चर्चा करेंगे। महेश जी, हम देखा आपने कई तरह की बातें की यहाँ पर, उसमें ब्राह्मण उत्थान की बातें, मेनली जो योजनाएं चल रही सरकारी उनके बारे में आपने बताया और एक विशेष बात की जो ब्राह्मण जातिगत गणना हो रही है उसमें जाति में ब्राह्मण और भाषा में संस्कृत लिखे। बिल्कुल, ये क्या है जो ब्राह्मणों की हम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से कुछ हमें कुछ कमी आई, उसको लेकर के आगे सरकार योजनाएं बनाए, कार्य योजनाएं बनाए, उसके लिए जातिगत जनगणना हो रही है। तो मैंने सबसे आग्रह किया कि हमारी कास्ट को केवल ब्राह्मण शब्द लिखें, सब जातियां नहीं लिखें, जिससे सरकार को हमारे आंकड़ों का एक संकलन हो और आंकड़ों के हिसाब से हमारे लिए योजनाएं बने, ऐसी बात। शर्मा जी, बताइए क्या रूपरेखा रहेगी अब प्रदेश में, कैसे संगठन काम करेगा? आज हमारे अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा राजस्थान इकाई की ओर से ये जागृति अनंता होटल के सभागार के अंदर एक बृहद संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसके अंदर हमारे महेश जी वैसा विप्र कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जिलों से अध्यक्ष, जिलों से भी पधारे हुए अध्यक्ष, सब लोग इसमें शामिल हुए और संगठन को विस्तार के किस तरह से और ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए इसके ऊपर बृहद चर्चा ही हुई। और हमारी आगे की कार्य योजना है कि हम समस्त अभी 18 जिलों में हमारी कार्यकारिणी घोषित हो चुकी है और कार्यकारिणियाँ बन गई हैं। हम तुरंत ही पूरे राजस्थान के अंदर जिलों की कार्यकारिणी बना करके जयपुर के अंदर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लेकर के आने की हमारी योजना है, जिसमें हमारे प्रदेश के संगठनों के साथ साथ अन्य संगठन भी और हमारे राष्ट्रीय संगठन के लोग भी उसमें शरीक होंगे और हम उसमें बैठ करके और किस तरीके से भारतवर्ष के अंदर ब्राह्मणों के उत्थान और विकास और उसके शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक योगदान उनका कैसे बढ़े, उसके ऊपर एक बृहद चर्चा आयोजित की जाएगी। देखिए, LD शर्मा साहब पिछले बहुत सारे सालों से ब्राह्मण समाज को एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे खुशी इस बात की कि
पूरे राजस्थान में जिला स्तर पर इकाइयाँ उन्होंने बना दी है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि इस प्रयास से पूरा ब्राह्मण समाज उद्वेलित होगा और इस संगठन के साथ जुड़ेगा। मेरा नाम महेश कुमार पारिक है, मैं मालवीय नगर जयपुर रहता हूँ। बताइए किस प्रकार से महिला कार्यकारिणी का गठन किया गया? अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा में प्रदेशाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ डॉक्टर श्वेता शर्मा। आज हमारी कार्यकारिणी के विस्तार हेतु हम सब यहाँ एकत्रित हुए शपथ ग्रहण समारोह में, और ये हमारे कार्यकारिणी का नया चुनाव हुआ है। इस नए चुनाव में महिला जो मातृशक्ति है वो नवनिर्वाचित पुनः यहाँ पर कार्यकारिणी बनाई गई है, जिसमें हमारे साथ पूरी जिला कार्यकारिणी यहाँ पर मौजूद है। क्रमशः ये सूची आचार्य जी हैं जिला अध्यक्ष हमारी, और इनके नेतृत्व में पूरे जिले की जो जयपुर जिले से हमारे महानगर से हमारे अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा में कार्यकारिणी आज चुनी गई है और उनका शपथ ग्रहण समारोह कराया गया है।